अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। दोस्तों, नफ्स की ब्लॉक रगों को खोलने के लिए, नफ्स के बेजान पट्ठों में जान पैदा करने के लिए, नफ्स की मोटाई के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिसके इस्तेमाल से नफ्स की तमाम ब्लॉक रगें खुलती हैं, बेजान रगों में जान पैदा होती है, नफ्स के पट्ठे मजबूत होते हैं, नफ्स में ढीलापन है, नफ्स पतला है, नफ्स कमज़ोर है, उसको मोटा करने के लिए ये तेल बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको किस तरह से बनाना है और इसका क्या इस्तेमाल है, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्योर देसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। इससे होगा ये कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलता जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की जानिब। आज का हमारा जो नुस्खा है, पतले नफ्स को मोटा करने के लिए, नफ्स की ब्लॉक रगों को खोलने के लिए, नफ्स के पट्ठों को मजबूत करने के लिए, आपका नफ्स लागर है, कमज़ोर है, इंतशार मुकम्मल नहीं आता, नफ्स में ढीलापन रहता है, नफ्स में सख्ती नहीं है, तो उसके लिए नुस्खा है। इसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले रोगन ज़ैतून। रोगन ज़ैतून आपने लेना है 20 ग्राम। 10 ग्राम आपको चाहिए होगा रोगन बैज़ा मुर्ग, यानी कि अंडे की जर्दी का तेल चाहिए होगा आपको 10 ग्राम। 20 ग्राम चाहिए होगा आपको रोगन बेर बूटी, ठीक है। उसके बाद आपको 20 ग्राम चाहिए होगा रोगन मछली। आपने करना ये है कि इन तमाम रोगनियात को आपने एक जगह खरल में डाल लेना है और उसके बाद आपको चाहिए होगी 6 ग्राम ज़ाफ़रान। आपने ज़ाफ़रान को पहले खरल में डालना है। खरल में डाल के बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसको बारीक सफ़ूफ़ बना लेना है। बारीक सफ़ूफ़ बनाने के बाद आपने सारा ये तेल मिक्स शुदा इस खरल में डाल के इसको आपने हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है, खरल करना है। कम से कम आधा से पौना घंटा तक आप इसे खरल करें। इसकी रगड़ाई पर जितनी आप तवज्जो देंगे, जितनी मेहनत देंगे, उतने ही शानदार और बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। आधे से पौना घंटा आप इसको हल्के हल्के हाथों से खरल करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ हाथों से खरल करेंगे तो तेल उछलकर बाहर निकलेगा। बिल्कुल हल्के हाथों से मुस्तकिल आपने इसको आधा पौना घंटा खरल करना है। आधे से पौना घंटा खरल करने के बाद आप इसको छान कर महफूज कर लें, ठीक है। ये आपका तेल तैयार हो गया है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने अपने नफ्स को नीम गर्म पानी और साबुन के साथ अच्छी तरह से धो के पाक और साफ़ कर लेना है, ताकि इसके ऊपर से चिकनाई, मैल, कुचैल अच्छी तरह से उतर जाए। जब नफ्स बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, ताकि पानी का कोई कतरा नफ्स के ऊपर बाकी ना रहे, ठीक है। उसके बाद किसी खुरदरे कपड़े से आपने नफ्स के ऊपर और साइडों पर हल्की हल्की रगड़ लगानी है। उससे ये होगा कि नफ्स में सख्ती आ जाएगी, नफ्स में थोड़ी सी रेडनेस आ जाएगी, नफ्स में लाली आ जाएगी और नफ्स में सख्ती आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने इस तेल के 10 कतरे लेने हैं और नफ्स के ऊपर और साइडों पर आपने अच्छी तरह से मालिश करनी है। 2 मिनट से ज़्यादा मालिश नहीं करनी है। आपने कोशिश करना है कि आपने उंगली को आगे की तरफ लेके जाना है, आगे से पीछे नहीं लेके आना। अच्छी तरह से 2 मिनट मालिश करने के बाद इसके ऊपर कोई सूती कपड़ा बिल्कुल हल्का सा लपेट दें। कपड़े का एहसास तो नफ्स के ऊपर हो, लेकिन उसकी सख्ती महसूस ना हो। इसको इस तरह से आपने 21 दिन मुतवातिर इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल के दौरान हम बिस्तरी से मुकम्मल परहेज़ करनी है। इसको आपने रात को सोते वक्त लगाना है और जब आप इसको लगा लें उस वक्त आपने ठंडा पानी पीना नहीं है, ना ही ऊपर लगाना है। सुबह उठ के इसे नीम गर्म पानी से धो लें। बहुत ही ज़बरदस्त और आला रिजल्ट हैं इसके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।